जय मसीह की। एक सटीक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का क्लास करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं आपका वचन सीखने के लिए ये अवसर हमको दिया। प्रभु जी, इस वचन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबको तो आशीष देना प्रभु जी। ऐसे आशीष देने का तेरी वायदा है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन अध्ययन में तेरी स्पेशल प्रभु जी हमारे लिए आशीष हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा तो गुरुओं का गुरु है, तो वो हमारे सिखाने के लिए और यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसको याद कराने के लिए हमारे बीच में रखते हैं, भेजे हैं। धन्यवाद देते हैं। आप हमें सिखाए प्रभु जी, आज आपका वचन को सिखाए प्रभु जी। जिस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है और परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी कटे हुए है, इस वचन को समझाने में समझने में सहायता करे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। फिर से मैं आज इस बाइबल अध्ययन का योजना आपको बताना चाहूँगा। पूरे बाइबल को 10 युग में बांट के प्रत्येक युग के 4 या 5 मुख्य बात को बताते हुए इस अध्ययन को हम बढ़ाएंगे। उसमें पहला युग सृष्टि युग है। सृष्टि उत्पत्ति से 1 से लेकर 11 तक अध्याय में है, जिसमें 2000 साल का इतिहास है। पहला युग सृष्टि है। पहला सृष्टि का पहला भाग भी विभाजन भी सृष्टि है, उसको हम लगभग समाप्त किए हैं। आज से हम तीसरा अध्याय आरंभ कर रहा है। इसका उपशीर्षक है मनुष्य का पतन या पाप का प्रवेश। यह सृष्टि युग का दूसरा उपशीर्षक है, पतन या पाप का प्रवेश। हम उत्पत्ति पहला अध्याय का तीसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशुओं को बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। यह सर्प कौन है, ये जानना है तो बाइबल के अंतिम किताब के अंतिम अध्याय में हमको जाना है। हम प्रकाशित वाक्य 20 का दूसरा वचन पढ़ते हैं। उसने उस अजगर अर्थात पुराने शाम को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। स्पष्ट है पुराना शाम उत्पत्ति से है, हवा के पास आया था, वह शैतान है। उसी प्रकार लूका 10 का 18-19 में यीशु कहता है, उसने कहा शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान पृथ्वी पर आते आते सांप का रूप ले लिया है। इस शैतान या सर्प ने क्या कहा या पूछा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि सुनने में एक सरल प्रश्न, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा छुपा कर तस्करी कर रहा है। कोई आपको फोन करके आप कौन है पूछ रहा है तो उत्तर देना आसान है और जरूरी भी, लेकिन आप बाजार में हैं, कोई अज्ञान व्यक्ति धमकी भरा लफ्ज में आपसे पूछ रहा है तो उत्तर देना जरूरी नहीं है। उत्तर देने में सावधान रहे। यीशु ने खुद बोला है सांप के समान बुद्धिमान बनना है, लेकिन कबूतर के समान भोला भी। इसका मतलब क्या है? मत्ती 10 का 16। इसलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यीशु का यह बोलते समय इस घटना का याद हुआ होगा। सही अपने शत्रुओं के सामने गंभीरता से
सोचना चाहिए, लेकिन सांप के समान धोखा करने के लिए या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। सांप जैसा बुद्धिमानता को कबूतर जैसा फौलापन से जोड़कर हमको इस्तेमाल करना है। उत्पत्ति 3 का 1 से लेकर 7 तक का वजन से आज हम लोग विचिंतन करने चाहते हैं। पहले इसको हम लोग पढ़े, पहला वजन हम लोग पढ़े हैं, फिर से हम 1 से लेकर 7 तक का वजन पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका का वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम फले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों के आंख खुल गई और उसके मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोटा बना लिया। तो इस वचन में शैतान 3 बात के लिए आदम हवा को माना रहा है। शैतान परमेश्वर की अच्छाई पर अविश्वास करने के लिए माना रहा है। शैतान परमेश्वर के वचन का सत्यता पर अविश्वास करने के लिए माना रहा है। शैतान परमेश्वर की वचन की प्रासंगिकता पर अविश्वास करने के लिए माना रहा है। इसके लिए शैतान ने पहले संदेह पैदा कर रहा है। सच में कहा कि परमेश्वर का मतलब क्या था? यह है कि नहीं, क्या आप गलत सुना है? हवा सीधे नहीं सुना। उस आदम से हवा बाहर नहीं आया था उस समय। उत्पत्ति 2 का 16-17 में परमेश्वर आदम को ये आज्ञा देते हैं और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर फले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, परमेश्वर सच में कहा है। हवा उस वचन को लगभग उसी प्रकार दोहराई। शैतान और उसके चेले आज भी यह कहते हैं, वचन पर संदेह पैदा करते हैं। तो परमेश्वर ने जो बोला है उस वचन पर हमको विश्वास करना है। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं, वचन का सहारा लेते हैं और वचन को थोड़ा बदल करके, थोड़ा जोड़ करके, थोड़ा हटा करके वचन को इस्तेमाल करते हैं। रोमियों के पत्री 3 का 4 में हम पढ़ते हैं, यदि कुछ विश्वासघाती निकले फिर तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। परंतु परमेश्वर सच्चा और मनुष्य, सारे मनुष्य जो हर एक मनुष्य जो झूठा ठहरेगा। शैतान एक आप में घुसने के लिए सफल न रहेगा कि परमेश्वर जो बोला है ऐसा अर्थ नहीं लेता है, इसका मन और कुछ है।
इधर शैतान अपना भेष बदलकर अपना पहचान छुपा कर आया है। हवा को ये अलार्म कोई शब्द नहीं सुनी है, क्योंकि शैतान कोई अपने का पहचान में नहीं आता है, अलार्म बजाकर नहीं आता है। वह हमेशा अपना उद्देश्य को छुपाकर वेश बदल कर ही आते हैं। शैतान झूठ बोला है। उत्पत्ति 3 का 2 से 5 तक हम लोग जो पढ़े हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यूहन्ना 8 का 44 में यीशु शैतान के बारे में कहता है, शैतान झूठ बोलने वाला है, हव्वा झूठ को विश्वास किया है। यूहन्ना 8 का 44 हम लोग पढ़ते हैं, तुम आपके अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। ध्यान दे, शैतान जो झूठ बोला है उसमें लंबा चौड़ा बात बदल कर नहीं बोला। एक छोटा सा शब्द, एक अक्षर से जो बनता है। परमेश्वर ने बोला निश्चय मरोगे, शैतान ने बोला निश्चय ना मरोगे। आज भी शैतान यही करता है। हवा को परमेश्वर का सत्यता पर संदेह हुआ है, लेकिन शैतान जो है, जो पहले बार उसको देख रहा है, मिल रहा है, बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसको विश्वास करने में हवा को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। शैतान हवा को एक ही पेड़ पर जो मना किया है उसमें ध्यान लटकाया है। यह एक वृक्ष छोड़कर बाकी सब खराब नहीं थे, क्योंकि हम उत्पत्ति 1 अध्याय का 31 में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छे हैं। इसका 29-30 वचन में परमेश्वर ये बोला है, सारे वृक्ष को और घास लताओं को, पशुओं को और मनुष्य को खाने के लिए दिया है। तो सब अच्छा था, कुछ भी खराब नहीं था उस समय। उसके बाद जो है विषलिप्त या कांडे वाले पौधा सब श्राप के बाद पैदा होते हैं, तब तक कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम इस वचन से आधार पर हमारा भी परीक्षा का स्थल कहाँ हमको परीक्षा होता है उसके बारे में विचार करते हैं। पहला यूहन्ना 2 का 15 से लेकर 17 तक और उत्पत्ति 3 का 6 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे इस बात को हमें समझ में आता है। पहले उत्पत्ति 3 का 6 पढ़ता, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चागने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो इधर हम लोग इसी बात को पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 16 तक का वचन में साफ साफ पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंगों की अभिलाषा और जीवन की घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हव्वा ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, शरीर की अभिलाषा है, देखने में मनभाऊ है, आंखों की अभिलाषा है। मन में जो आता है सब आंखों के द्वारा हमारा मन में प्रवेश करता है। बुद्धि देने के लिए छागने योग्य है, जीवन की घमंड है। यही 3 जगह है यीशु को ही परीक्षा के समय भी आया है। मत्ती 4 का 1 से लेकर 10 तक का वचन आप लोग सब परिचित है, नहीं तो आप इसको पढ़िएगा। यीशु को परीक्षा में भी यही बात हम लोग देखते हैं। 4 अध्याय मत्ती 4 का 2 वचन में कहता है, कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये तो शरीर की अभिलाषा है। हमेशा हमारा देह की संबंधित जो अभिलाषा है वो है शरीर की अभिलाषा। खाने में हव्वा को देखा है, खाने में अच्छा है। और मत्ती 4 का 6 वचन में मंदिर के कंगूरे से अपने आप को नीचे गिराने के लिए जो शैतान ने यीशु के मन में सोच डाला है, ये हमारे मन को प्रभावित करता है। हम मशहूर होना चाहते हैं, कुछ सब लोग हमें झुककर नमस्कार करना चाहते हैं, हम बड़े होना चाहते हैं, हम आदरणीय बनना चाहते हैं। ये जो मन की बात है। और मत्ती 4 का 9 वचन में कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे सब कुछ दूंगा। एक पहाड़ के ऊपर इसको ले जाकर पूरा पृथ्वी का जो महिमा दिखाकर बोल रहे हैं शैतान, मुझे गिरकर क्या करना है, प्रणाम करना है। ये हमारे आत्मा का प्रभावित करने वाला बात है। यह आराधना संबंधित सवालों से जुड़े रहता है। और जब हम देखते हैं पहला आदम की असफलता और अंतिम आदम की विजय, आदम हव्वा को परमेश्वर की वचन से परीक्षा हो रहा है। यीशु को भी हव्वा से क्या पूछे, क्या परमेश्वर सच बोला है कि ऐसे सुना। परमेश्वर का वचन लेकर ये परीक्षा हो रहा है। और यीशु को भी जो पत्थर को रोटी बनने के लिए बोलने के लिए बोला है, तो वचन खोट करके बोल रहा है, वचन उद्धरण करके बोल रहा है, तुम जो बोलेगा वो सब क्या करेगा, हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, पत्थर को खाओ दो। तब यीशु विजयी रहा। हम लोग देखते हैं आदम हव्वा असफल रहा। क्यों? हव्वा परमेश्वर से सीधे नहीं पाई है। जब फल खाने का मना किया है तो हव्वा नहीं थे। उत्पत्ति 2 का 16 में ये आज्ञा आदम को देते हैं। उस समय आदम से हव्वा बाहर आया नहीं था। जिस दिन परमेश्वर ने उसको बनाया है मनुष्य को, उसको आदम नाम दिया है, लेकिन हव्वा उसके अंदर था। और 26 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, आदम का फसली से परमेश्वर हव्वा को बनाकर आदम को दिया है। आदम से उसने सीखा है। आदम 2 बात हो सकता है, आदम हव्वा को सही नहीं सिखाया, न तो आदम परमेश्वर से सही ना सुना। सुनने का कमी हम सबको है। सर्प जो प्रश्न पूछा है वह भी सही नहीं सुना है। सही सुने तो धोखा पहचान पाते हैं। परमेश्वर से भी सही नहीं सुनना। परमेश्वर सब फल खा सकता है यही नहीं बोला है। बुरा और भले छोड़कर सब खाने के लिए बोला है। हव्वा ने परमेश्वर जो बोला है उसमें अपना तरह से कुछ जोड़कर बोली है।
परमेश्वर छूने के लिए मना नहीं किया है, चढ़ने के लिए उसमें एक झूला जला लगाने के लिए, फल को छूने के लिए, तोड़ने के लिए भी मना नहीं किया है। मना किया है खाने को। हवा को लगा है परमेश्वर को शैतान से लड़ने के लिए वजन में यह भी जोड़ना चाहिए, वजन संपूर्ण नहीं है, ये लग रही है इसको, इसलिए वह थोड़ा अपने ओर से जोड़ दिया है। दूसरा बात भी है, हो सकता है कि वो परमेश्वर को ये कठोर व्यक्ति करके प्रस्तुत कर रही है। परमेश्वर उनकी भलाई के लिए जो बोल रहा था, जैसे हम गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं या आगे सीट में बैठते हैं, सीट बेल्ट जरूरी है। सीट बेल्ट नहीं पहने तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। जो खतरा होता है तो मरने का संभावना ज़्यादा है। परमेश्वर चाहता है कि वे जीवन का वृक्ष से खा रहे। हवा ये सब सर्प से कहा रहा था, आदम मना नहीं कर रहा था। आदम सुन रहे थे जो गलत बोल रहा है। जब शैतान ने सर्प से बोला तुम परमेश्वर के समान होंगे, तो आदम जानते हैं परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनाया है। तो उनको बोलना चाहिए हमको अभी परमेश्वर के समान बनने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के समानता में और परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया है। और वो नहीं बोला है। और छूने के लिए परमेश्वर मना नहीं किया है, ये भी वो नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? इसलिए कि एक हो सकता है वो परमेश्वर से सही नहीं सुना है। एक आदमी ऐसे बोल रहे थे, आदम हव्वा के पास परमेश्वर का वचन ठीक से समझाने के लिए कोई प्रचारक नहीं था, ये एक कमी लग रहा है। तो हव्वा पति को दिया है, वह भी खाया है। हव्वा को सर्प से आदम को जो वाटिका में रखा है, दो काम दिए थे। एक जो है उसमें काम करना, दूसरा रखवाली करना। ये हव्वा को इस सांप से बातचीत करने में, संपर्क करने से, रखवाली करने के लिए भी आदम को रखा था। अपना जिम्मेवारी संभालने में वो असफल रहा है। जो उत्पत्ति 2:15 में हम लोग पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम भी हव्वा के साथ शैतान के जाल में फंसा। इसलिए आदम के द्वारा पाप और मृत्यु दिया दुनिया में आया करके बाइबल में लिखे हैं। आया तो है हव्वा के द्वारा, लेकिन हव्वा के द्वारा नहीं आया करके लिखा है, आदम के द्वारा आया है, क्योंकि जिम्मेवार व्यक्ति आदम था। हम एक दूसरे को देखभाल करना है, एक दूसरे पर प्रभुता नहीं करना है, लेकिन भाई बहन के समान चिताना है, जिंदा करना है और चिताना है। हेजकेल 3:17 से लेकर 31 तक का वचन आप पढ़िएगा। उसमें लिखा है, ये मनुष्य का संतान, तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तो मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना है। 18 वचन कहता है, जब मैं दुष्ट से कहूं तू नीचे मरोगे, और यदि तू न चिताओ और न दुष्ट से ऐसे बात नहीं कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपना अधर्म में मरेगा, परंतु उसके खून का लेगा मैं तुझसे लूंगा। सुनाने के बाद वह नहीं सुधारा है तो तू अपना प्राण बचाएगा। हमें 2 कारण से लोगों को चिताना है, एक मृत्यु से, एक आत्मा को बचाना।
याकूब 5:19। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से फटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी फटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों को पर्दा डालेगा। यजकियल 3:18 जो हम लोग पढ़े हैं, अपने आप को प्राण बचाने के लिए दूसरा को बचाएगा और अपने आप को बचाना है, क्योंकि यदि हम नहीं बताए हैं वो मर जाता है तो उसका खून हमसे परमेश्वर पूछने का बात बोला है। और इस वजन से हमको सीखने का दूसरा बात ही है, कोई परमेश्वर से छिपा नहीं रह सकता है। उत्पत्ति का 3:7 और 8। तब उन दोनों को आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोटा बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। आदम हव्वा को मालूम हुआ है कि वे पाप किए हैं और परमेश्वर से छिपना चाहता है। आज कई एक परमेश्वर से छिपने का कोशिश करता है। कोई सोचता है हम पाप करेगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य 6:12 से लेकर 17 तक का वचन में कहता है, मैं उसको केवल 16 वचन पढ़ता। पहाड़ों और चट्टानों से खाने लगे, हम पर गिर पड़े और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। सब देखने वाला एक आंग है। यह जानकारी थोड़ा अच्छा से काम करने को मदद करता है। यिर्मयाह 23:23 और 24 वचन कहता है, यहोवा की एक वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता। फिर यहोवा का एक वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। जब माता पिता नदी में है तो बच्चे थोड़ा अच्छा व्यवहार करता है। पहला यूहन्ना 3:20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। और इस बात में एक और बात हम इस भाग से पढ़ते हैं, ये है पुराना कीटाणु जो है उत्पत्ति में जो गुजरते आ रहा है। उत्पत्ति 3:9 से लेकर 13 तक वचन हम लोग जो पढ़ेंगे तब ये देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? उस फल को खाया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री ने तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। ये बीमारी क्या है? अपने पाप का जिम्मेवारी दूसरे के सिर पर फोड़ना, पाप का जिम्मेवारी दूसरे के सिर पर
छोड़ने से उसका निवारण नहीं होगा। उत्पत्ति से आदम हवा से यह पर्दा चल रहा है, आदम हवा पर, हवा सर्प पर। जब पहली बार हवा को आदम के सामने लाया तो बोला, ये मेरा हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। अभी जब पाप किया है तब क्या कहता है, जिस स्त्री को तुमने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। जब तक अपना पाप को नहीं स्वीकारे तब तक पाप की परेशानी का कोई निवारण नहीं है। क्योंकि रोमियों का पत्री 14 अध्याय का 12 वचन कहता है, इसलिए हमें से हर एक देखना है, हमें से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना है। याकूब पहला अध्याय का 14 वचन करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पढ़ते हैं। और मत्ती 12 का 12 से हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक ही वचन हम पढ़ता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निगम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। आप दूसरे के सिर पर फोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। और हम इधर उत्पत्ति में एक उद्धारकर्ता का वायदा भी देखते हैं। उत्पत्ति 3 का 15 ये पहला भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में। एक स्त्री का वंश है करके हम लोग को मालूम हो जाता है। उधर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और उत्पन्न करूंगा, वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह स्त्री का वंश यीशु मसीह है। हम गलातियों 4 का 4 में पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ और व्यवस्था में के अधीन में रहे लोगों को उद्धार दिया करके हम लोग उधर पढ़ते हैं। स्त्री का वंश नहीं होता है, पुरुष की है। स्त्री से कोई उत्पन्न नहीं होता है, केवल यीशु। यदि भी मनुष्य पाप किया है, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया है, वो मनुष्य से इतना प्रेम रखता है कि उसका उद्धार के लिए एक योजना बनाता है। यह योजना पुराने नियम में अनावरण करते हुए हम देखते हैं जब तक वह पूरा नहीं हुआ है। गलातियों 4 का 4 और 5 हम पढ़े। इसमें एक सही समय पर अपना पुत्र को भेजा है, क्रूस के पगले का और बाद में का लोगों को उद्धार के लिए भेजा है। शैतान यीशु का एड़ी को टोसने वाला है, तो मतलब थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, क्रूस पर लटकाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह शैतान का सिर कुचल डालेगा। एक भयंकर और मारक घातक चोट लगाएगा। अपना पुनरुत्थान के द्वारा हमारे प्रभु एक महिमा युक्त लेकिन सरल योजना हमारे उद्धार के लिए बनाया है। तो अनाज्ञाकारियों को दंड मिलता है। हवा को दंड दिया है, पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाएगा। पत्नी उस पर प्रभुत्व करेगा, ये दंड दे। और आदम को दंड दिया है कांटे और ऊंट कटोरे से लड़ने के लिए, और खाना मुफ्त में नहीं मिलेगा। खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पसीना छोड़ना पड़ेगा, मरेगा
और मिट्टी में ही लौट जाएगा। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 19 तक वचन में जो पढ़ते हैं उधर कहता है, यदि हम आज्ञा मानेगा तो आशीष है, न मानेगा तो दंड है। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 7 से लेकर 9 तक वचन पढ़कर आज के क्लास समाप्त करना चाहता हूँ। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ क्षय दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ तत्काती हुई आग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु को सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश को दंड पाएगा। जो आज्ञाकारी आज्ञाकारी है उसको दंड मिलेगा। हम हमेशा ये ध्यान रखें। लेकिन हमें इधर जो है आदम हवा का पाप में बहुत सोचे क्या है, छोटा सा फल खाया, वो नहीं है। फल खाया भी है, वो भी है। और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, फल तुम किसका खाने पर खाया, किसने बोला? अब तक आदम हवा परमेश्वर का बोली को मान रहे थे। अभी क्या है, परमेश्वर ने मना किया, दूसरा बोला खाओ, तो उस दूसरे को उन लोगों ने माना। मतलब क्या है, उनका मालिक को बदला है, मालिक को बदला है। अभी उसको ये परमेश्वर का नहीं सुनता है, अपना दूसरा मालिक का, अपना जो शैतान है उसका सुन रहा है। इसलिए हम उद्धार के बारे में जब पढ़ते हैं ये बात हम जानते हैं, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। जितना भी पाप आप किए हैं, इसका मतलब ये है आपका मालिक बदला है। अब परमेश्वर को प्रभु करके अंगीकार करना छोड़ दिया है। इसलिए कहता है उद्धार के लिए यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। ऐसा उद्धार पाने के लिए यदि मेरा श्रोतक में से कोई उद्धार नहीं पाया है तो यीशु मसीह को प्रभु मानकर अंगीकार करें और आपकी पाप की मुक्ति परमेश्वर मुफ्त में देगा। प्रभु इसके लिए आपको मदद करेगा। आमीन।